So my dear student, yesterday we had saw parts of speech. How many kinds of parts of speech? And parts of speech में फर्स्ट टाइप हमने देखा था नाउन, उसके बाद हमने देखा था प्रोनाउन. व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन? नाउ टुडे is 1st July and today is Wednesday and today we are going to start the types of pronoun. देखो हमने कल what is mean by pronoun देखा था, आज हम pronoun के types देखने वाले हैं. So there are 9 types of pronoun. How many types of pronoun? 9. So there are 9 types of pronoun. Or which are they? Which are the types of pronoun? First one is personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, and possessive pronoun. So these 9 are the types of pronoun. So for your understanding, I have write in Hindi the meaning of the pronouns. These are the 9 types of pronoun. जिन्हें पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुष व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दर्शक सर्वनाम, देन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम, possessive pronouns means अधिकारवाचक सर्वनाम. So these 9 are the types of pronoun. Do you understand the types of pronoun? How many types of pronoun? 9. Or the 9 pronouns, which are they? They are given here on the blackboard. Now we will see the first personal pronoun in detail. What is meant by personal pronoun? How to use and where to use. The first type of pronoun is personal pronoun, जिसे पुरुष या फिर व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है. So let's see what is meant by personal pronoun. So personal pronoun are used as the subject or the object in the sentence. Means personal pronoun जो है, यह personal pronoun sentence में subject या फिर object के जगह पर यूज किया जाता है, या फिर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे कि सब्जेक्ट के लिए अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज किए जाते हैं तो वो सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाने वाले कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं? आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू. So these pronouns are used in sentence on the subject place. For the subject, subject के लिए ये pronoun use किए जाते हैं. Next, if the sentence in the sentence having the object, तो object के लिए use किए जाने वाले pronoun me, us, him, her, they, it and you. If in the sentence having the object, so object के लिए me, us, him, her, they, it and you, यह pronoun use किए जाते हैं. Let's see the subject examples. I am doing my work. So what is the subject in this sentence? I. I is a subject. That's why I is a
पर्सनल प्रोनाउन। देखो हमने यहां पर देखा आई। ओके, नेक्स्ट, दे प्ले फुटबॉल इन द स्कूल। इन द स्कूल, अभी आ रही है आवाज? प्ले फुटबॉल इन द स्कूल। सो दे also the personal pronoun. Do you understand personal pronoun? जब सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के लिए पर्सनल प्रोनाउन कौन से यूज किए जाते हैं? आई, वी, ही, शी, इट, दे और यू। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, देखो माय मदर लव्स मी अ लॉट, सो माय इज सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज हो रहा है? मी यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई मी इज आल्सो द पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, टीचर हैज मेड अस टू लर्न मेनी थिंग्स। टीचर इज सब्जेक्ट एंड अस इज द पर्सनल प्रोनाउन। ओके, इन द सिंपल मैनर, यहां पर एक चार्ट बना है, देखो एक बॉक्स बनाया है, जिस बॉक्स के थ्रू जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कौन कौन से यूज किए जाते हैं वो हम इस चार्ट के मदद से देखेंगे। सो फर्स्ट पर्सन मींस व्हाट? कि सेंटेंस में सिर्फ एक पर्सन होता है। देन सेकंड पर्सन, जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। एंड थर्ड पर्सन मींस जब दूसरे व्यक्ति तीसरे पर्सन के बारे में बताता है, दैट इज द थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए आई, माइन, माय और मी यह प्रोनाउन यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो सो वी, अवर्स, आवर या फिर अस यूज किया जाता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर अगर हो तो यू, यूर एंड यूअर्स यूज किया जाता है। सेकेंड पर्सन अगर प्लूरल हो, अधिक हो, तो यू, यूर और यूअरसेल्फ यूज किया जाता है। एंड थर्ड पर्सन जब ही, हिज, हिम, शी, हर, इट्स और इट यूज किया जाता है। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देयर और देम यूज किया जाता है। सो दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन। डू यू अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें चार्ट में आपको दिया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब वन यस पर्सन जब सिंगुलर होता है तो कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं? फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है तो योर प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। सेम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए। सो दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन। डू यू अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउन? Do you understand personal pronoun? Yes, sir. Very good. Now, second topic. Second topic is reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? जिसे हिंदी में नीचवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब reflexive pronoun क्या? It represents the action performed by the subject is on the subject itself. मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट द्वारा, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन होती है वो एक्शन सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करती है। वो रिफ्लेक्ट करने वाले जो वर्ड जो रिफ्लेक्शन दिखाता है उस वर्ड को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो अवर सेल्फ, देम सेल्फ एंड यूर सेल्फ यूज किया जाता है।
जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में देखो, आई हर्ट माई सेल्फ। देखो आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को क्या कर रहा हूं? नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मतलब कौन एक्शन कर रहा है? मैं। सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है? माई सेल्फ, मुझ पर ही हो रहा है। मतलब उसका रिफ्लेक्शन किस पर हो रहा है? सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। यह हमें कौन सा वर्ड दिखा रहा है? माई सेल्फ। दैट्स व्हाई माई सेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? समझ रहा है? समझ रहा है? So themselves is the reflexive pronoun. Do you understand reflexive pronoun? Reflexive pronoun में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है, जो भी परफॉर्म करता है, वो परफॉर्मेंस का जो रिफ्लेक्शन है वो किस पर? सब्जेक्ट पर ही दिखाई देता है। उन जो दिखाने वाले वर्ड होते हैं उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि दे हर्ट देमसेल्फ, वो क्या कर रहे थे? वो यह यहाँ पर सब्जेक्ट कितने, मतलब यहाँ पर क्या है? प्लूरल फॉर्म है दे, जिसकी वजह से यहाँ पर हो गया देमसेल्फ। सो देमसेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डू यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? Do you understand reflexive pronoun? Yes, sir. Very good. Next third, emphatic pronoun, जिसे दृढ़तावाचक सर्वनाम कहा जाता है। So emphatic pronoun means what? An emphatic pronoun is that which is used to add emphasis to the subject. मतलब देखो, जो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है उन पर जहां पर एम्फेसाइज होता है, जिसे एम्फेसिस किया जाता है, उन एम्फेसाइज किए जाने वाले वर्ड को एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम होते हैं। देखो यहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ एंड इटसेल्फ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेम सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो अवर सेल्फ, देमसेल्फ एंड यूर सेल्फ। ओके, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम है और एम्फैटिक प्रोनाउन भी सेम है, लेकिन इसका यूज जो है यह यूज अलग अलग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब सब्जेक्ट कोई एक्टिविटी करता है तो उसका रिफ्लेक्शन उस पर ही दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट मतलब नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड क्या करता है? एम्फेसाइज करता है, उन वर्ड को क्या कहा जाता है? एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जिन दोनों में सेंटेंसेस दिए देखो, आई विल डू इट माई सेल्फ, I will do it myself, मैं वो खुद कर लूंगा। Then we will see to it ourselves, हम उसे देख लेंगे। So ourselves and myself is the emphatic pronoun. See the difference between reflective and emphatic pronoun. The subject and object of the sentence are the same person. मतलब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई मीन्स मी, माई सेल्फ मतलब भी मैं ही होता है। आई मतलब मैं और माई सेल्फ मतलब मैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। एंड एम्फैटिक प्रोनाउन में दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड एम्फसाइज करता है। जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं वो खुद के लिए कर रहा हूँ। So myself is the emphatic pronoun in that sentences, and this sentence
is the myself is the reflective pronoun. Do you understand? If you don't understand, so you can watch the video one or two times. Otherwise, if you don't understand, so you can call me and ask any questions about the personal pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. So होमवर्क आपको यह ब्लैकबोर्ड का फोटो भेजा जाएगा, आपको वो वन टाइम राइट डाउन